अगला हमारा पाउडर फॉर्म में ही है यष्टि मधु। यष्टि मधु को हम सब जानते हैं, जिसको मुलेठी भी कहा जाता है। मुलेठी हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे घरों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मुलेठी का चूर्ण हम हनी के साथ मिला करके सर्दी खांसी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मुलेठी या फिर ज्येष्ठ मध कहा जाता है मराठी में। ये मधुर रस का है। इसका मधुर रस है और तिक्त रस भी इसके अंदर है। इसके वजह से ये पित्त दोष है शरीर के अंदर, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। जिसको भी हाइपर एसिडिटी होती है, बार बार एसिडिटी होती है, माउथ अल्सर्स होते हैं, या फिर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर्स जिनको भी है, या फिर आईबीएस जैसी तकलीफ है, जैसे आव गिरती है जिनके मोशन में से, या फिर अल्सर की वजह से पेट में जलन वगैरह रहती है, ऐसे कंडीशन में भी यष्टि मधु बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये पित्त के ऊपर स्पेशली काम करेगा और कफ को भी ये कम करता है। जैसे अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक इम्यूनिटी देने का काम करता है यष्टि मधु। सर्दी खांसी अगर हो रही है तो आप हनी के साथ ले सकते हैं, या फिर मिश्री के साथ मिला करके, या फिर ये पाउडर आप डायरेक्टली ले सकते हैं। पाउडर का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और यष्टि मधु आप बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में यष्टि मधु के बारे में ऐसा कहा है कि ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे डायबिटीज में आप देखते हो कि आंखों में उसका प्रभाव आ जाता है, या फिर विजन लॉस होता है, या फिर ये आंखों की हेल्थ अच्छी रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये स्वरीय कहा गया है। स्वरीय मतलब आपका स्वर जो है, आपकी आवाज अगर गले में खराश हो रही है, या फिर आवाज किसी, कोई ट्रेनर्स होते हैं, कोई टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं, या फिर सिंगर्स होते हैं, उनको ज्यादा वोकल कॉर्ड की ज्यादा एक्सर्शन होता है। ऐसे कंडीशन में भी आप स्वरीय करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आवाज अच्छी बनाने के लिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसीलिए ये हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। थ्रोट डिसऑर्डर्स है, और ये हमारे इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं। स्किन का लेप, जैसे हमारे पास मंजिष्ठा है, मंजिष्ठा के साथ में अगर आप इसको अप्लाई करते हो चंदन इसमें मिला करके, तो पिंपल्स एक्ने जो भी हो रहे, या फिर डार्क जो ब्लैक सर्कल्स होते हैं, या फिर स्किन कॉम्प्लेक्शन अच्छा बनाने के लिए भी आप इसका एज ए लेप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनली भी ले सकते हैं, और बालों को आप एक्सटर्नली, त्रिफला है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ण्य है, जैसे मैंने कहा पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, इसके ऊपर आप एक्सटर्नली अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको इंटरनली भी लेना है तो आप हमारे और पाउडर्स के साथ कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। ये कंडुग्न माना गया है आयुर्वेद में। कंडुग्न का मतलब होता है कि जहां पे भी इचिंग हो रही है, स्किन डिसीजेस में, बहुत सारी स्किन डिसीजेस में हमें इचिंग की, तो जहां इचिंग है, बर्निंग है, तो वहां तो बहुत दिखाई दिए कि जिनको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है और जितना भी पानी पियो उनको ऐसा लग रहा है कि प्यास नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, इसका काढ़ा बना करके लेना है। तो ये तृष्णा जो रोग का बताया गया है आयुर्वेद में, जो प्यास बार बार लगना, ऐसे कंडीशन में इसका काढ़ा बहुत अच्छा काम करेगा। और मेनली अभी जो काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है, अगर गले में खराश है या फिर आपको माउथ अल्सर्स है, तो इसका आप काढ़े का गार्गल भी कर सकते हैं। तो इसका आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप इसका इस्तेमाल करें, या फिर कोई और पाउडर के साथ कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका डोसेज है 1/2 to 1 टीस्पून। 2 टाइम आप ले सकते हैं दिन में। और उसके कुछ रिसर्च पेपर्स है, अगर आपको और जानकारी इसके बारे में पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं।